अचानक उसके पूरे शरीर में ठंडा पसीना दौड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने किसी लैंडमाइन पर पैर रख दिया है। लेकिन जब माइक ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वह तो सिर्फ रेत में दबा हुआ एक बच्चे का खिलौना था। माइक को घबराते देख उसका दोस्त जोर जोर से हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन माइक और भी ज्यादा सतर्क हो गया। उसे बुरा एहसास हो रहा था कि वे सच में एक माइनफील्ड में आ चुके हैं। उसने तुरंत टॉमी को हर कदम संभल कर रखने की चेतावनी दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक टॉमी के साथ कुछ भयानक हो गया। माइक उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन तभी वह अचानक जम गया। उसके अपने पैर के नीचे भी कुछ था। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि उसका हाल भी टॉमी जैसा हो जाएगा। घबराए हुए माइक ने धीरे धीरे घुटनों के बल बैठकर सावधानी से रेत में एक चाकू घुसाया। उसे जानना था कि क्या सच में उसके नीचे कोई लैंडमाइन है। तभी अचानक एक भयानक रेत का तूफान उनकी तरफ बढ़ने लगा। तूफान आने से पहले माइक ने अपना चेहरा ढक लिया और अपनी राइफल को रेत में गाड़ कर उसे कसकर पकड़ लिया ताकि वह हवा में उड़ न जाए। ऐसा लगा जैसे सदियां बीत गई हों। तब जाकर तूफान रुका, लेकिन अब हालत और भी खराब हो चुकी थी। जिस रेडियो से वह मदद मांग सकता था वह खराब हो चुका था। उसका ज्यादातर सामान भी खो गया था। स्थिति इतनी निराशाजनक हो गई कि माइक लगभग हार मान चुका था। लेकिन तभी उसे अपने परिवार की याद आई जो घर पर उसका इंतजार कर रहा था। जिंदा रहने के लिए माइक ने अपनी बची हुई आखिरी पानी की बूंद पी ली और जो कुछ भी मिल सकता था खा लिया। लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं चला। भयानक गर्मी धीरे धीरे उसके शरीर को तोड़ने लगी। जल्द ही उसे भ्रम होने लगे। अचानक उसे लगा कि दुश्मन उस पर हमला कर रहे हैं। माइक ने अपनी बंदूक उठाई और हर दिशा में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वहां कोई नहीं था। अब उसे समझ आ गया था कि उसका दिमाग टूटने लगा है। जब सारी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी तभी उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई, मौत से कभी मत डरना। उन शब्दों ने उसे फिर से हिम्मत दी। माइक ने अपनी आंखें बंद की और आखिरकार एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ भी नहीं फटा। धीरे धीरे माइक ने अपने नीचे की रेत खोदनी शुरू की और फिर सच सामने आया। जिस चीज को वह लैंडमाइन समझ रहा था वह तो सिर्फ एक पुराना दूध का डिब्बा था जिसके अंदर बच्चे का खिलौना रखा था। ये देखकर माइक एक साथ हंसने और रोने लगा, क्योंकि दूसरी बार भी डर ने उसे धोखा दे दिया था। और यही इस कहानी की सीख है।